Oh my God! Our education minister Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank has said 85 to 90% student gave NEET reflect tenacity grades. मतलब कि स्टूडेंट 85% से 90% तक नीट के लिए शामिल हुए। और जैसा कि बताया जा रहा है कि नीट के एग्जामिनेशन का कट ऑफ जनरल के लिए 700 से 710 के बीच में जाएगा। इन्होंने जेई मेंस के एग्जामिनेशन के बाद ही बोला था कि 85% के करीब स्टूडेंट ने शामिल हुआ, लेकिन जब आप इंटरनल रिपोर्ट को देखेंगे तो पता चलेगा कि 65% से 70% था। नीट के मामले में भी जो 15 लाख के करीब या 15 लाख से ज्यादा स्टूडेंट हैं, जिसके बारे में एग्जैक्ट डेटा एनटीए भी नहीं आपको प्रोवाइड करता है, तो पता ही नहीं चलता है कि कितने स्टूडेंट अपीयर हुए, कितने स्टूडेंट नहीं अपीयर हुए। लेकिन कई अपुष्ट मीडिया सोर्स बताते हैं कि नीट में करीब 70% स्टूडेंट ही अपीयर हुए, मैक्सिमम 75% कुछ कुछ जगहों पर ऐसा देखा गया है। तो नीट के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, फिजिक्स सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स था। बायोलॉजी भी इस बार सरप्राइजिंगली ट्रिकी आया, और केमिस्ट्री तो जनरली एवरेज या स्कोरिंग रहा है। इस विषय को लेकर कहा जा रहा है कि इस बार नीट एग्जामिनेशन के जो रिजल्ट होंगे स्टूडेंट के एक्सपेक्टेशन से नीचे होंगे, मतलब कि रिजल्ट काफी होपफुल और प्रॉमिसिंग हो सकते हैं। लेकिन बात है कि जिन स्टूडेंट ने इन एग्जामिनेशनों को छोड़ दिया, और इसके अलावा जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न डिफरेंट जगह पर दिख रहा था और जिस तरह के सिचुएशन सामने आए हैं, वे बताते हैं कि नीट का एग्जामिनेशन इस बार पिछले साल की तुलना में काफी कॉम्प्लेक्स रहा है। वैसे भी 2020 का नीट एग्जामिनेशन एम्स जिपमर को इंक्लूड किए हुए था, इसलिए भी क्वेश्चन के लेवल एवरेज स्टूडेंट के लिए डिफिकल्ट रहे। तो ओबीसी कैटेगरीज में बताया जाता है कि 400 से 450 के बीच में कट ऑफ के जाने की उम्मीद है, हालांकि इससे कम होना चाहिए। एससी एसटी और फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट के लिए कट ऑफ अपने पिछले साल की तुलना में काफी कम रहेंगे, यह रिपोर्ट दी गई है। तो ये कट ऑफ का घटना बाकी सभी कैटेगरीज में और जनरल कैटेगरीज में कट ऑफ का बढ़ना, यह बताता है कि नीट ने अपने नेचर ऑफ क्वेश्चन को चेंज किया है। जब आप 2018 और 2019 के नीट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसके तुलना में 2020 के नीट एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर था कंपैरेटिवली डिफिकल्ट और मोर चैलेंजिंग था। इजी क्वेश्चन पेपर जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, फिजिक्स में जैसे क्वेश्चन पेपर को देखे जाने के बाद एनालिस्ट बताते हैं कि 20 से 40% क्वेश्चन आए थे। केमिस्ट्री में नियरली 70% क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी को टच करने वाले थे। वहीं बायोलॉजी में यह करीब 50% क्वेश्चन थे जो कि एनसीईआरटी को थ्रोली और कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करने वाले, यानी कि रोट लर्निंग में जिन स्टूडेंट ने कर लिया होगा उनके इतने मार्क्स तो आ जाने चाहिए। बावजूद इसके जो रिजल्ट इस बार आने वाले हैं ये काफी कुछ चौंकाने वाले हैं, जिस बारे में देश भर के एनालिस्ट बताते हैं कि इस बार के क्वेश्चन पेपर में नीट के लेवल को एम्स के लेवल तक उठा देना, फिर जिपमर के लेवल पर भी समायोजित एडजस्ट कर देना, इसके कारण एवरेज स्टूडेंट के पासिंग का रेट घटेगा और जो थोड़े से टैलेंटेड होंगे या यूं कह लीजिए कि जिन्होंने अच्छे कोचिंग में पढ़ाई करी होगी और उनको कोचिंग वालों ने काफी कुछ मटेरियल बूस्ट किया होगा, उनके लिए काफी कुछ फायदेमंद या बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि उनके जो मार्किंग होते हैं, उनके प्रैक्टिस होते हैं, काफी कुछ टू द पॉइंट होने की उम्मीद बताई गई है। जैसा कि कई मीडिया सोर्स बता रहे हैं कि इस बार नीट के एग्जामिनेशन साधारण स्टूडेंट के लिए फेवरेबल नहीं है, फिर भी हम होप करते हैं कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट एवरेज फैमिली से जाएं, क्योंकि उनके डॉक्टर बनने के सपने इसी नीट के एग्जामिनेशन के साथ जुड़े हुए हैं। तो कट ऑफ के कम होने की उम्मीद भी की जानी चाहिए, लेकिन सच्चाई ठीक इसके अपोजिट अभी दिख रहा है। तो मेक द ब्लैक थंब ब्लू एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर सच मोर अपडेट्स।